बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 3 मार्च का दिन गैर मामूली इसलिए नहीं था कि सेनेट का इलेक्शन हुआ, इसलिए गैर मामूली बन गया कि इमरान खान साहब एक ऐसी सीट हार गए जिसने पूरे मुल्क का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया। उसी के फॉलोअप में आज इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया असेंबली से, कानूनी लिया गैर कानूनी लिया, इस बहस में जाए बगैर। लेकिन ये एक सीट का इलेक्शन बन गया, या जिसको ये कहना चाहिए कि एक सीट का इलेक्शन नहीं था, ये एक भूचाल था जो पूरे मुल्क को हिला के चला गया। आज गो इमरान खान साहब इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान जीत गए हैं, रियासत पाकिस्तान आज हार गई है। पहले तो इमरान खान साहब की जीत को ले लेते हैं, इसका तजिया करते हैं। एक तो मंजर ये था कि इमरान खान साहब ने कौमी नशियाती नेटवर्क्स जो हैं उनको यूज़ किया और अपोजिशन को गालम गलोच और पता नहीं क्या क्या और हर तरह की झूठ बोले, और वो मैंने अपना एक वीलॉग चंद दिन पहले करा दी है, मेरे ख्याल कल कराया या परसों कराया, और उसका पोस्टमार्टम किया है। लेकिन इससे जो हट के जो अगली चीज़ है वो ये है कि जो 16 मेंबर्स थे जिनकी बिना पे यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो 169 वोट लेने में कामयाब हो गए, और उसके साथ ही वो 164 वोट्स जो उनको कम मिले हैं, 16 वोट्स जिनमें से चलो 3 निकाल लें, शाहरियार अफरीदी साहब का, इमरान खान साहब का और ज़रताज गुल साहब का, जो कहते हैं ख़राब हुए, तो 13 वोट्स हैं जो बज़ाहिर जिनके बारे में कहा गया कि ये बिक गए, इन्हें पैसे ले लिए, इन्हें अपना ज़मीर बेचा और पूरे सेनेट को बदनाम करने की कोशिश की गई। यानी कि उनके ज़मीर की आवाज़ इमरान खान साहब के मुताबिक होती तो नहीं बेचा गया। मैं समझता हूँ जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक असूल अपने लिए बनाया था। और 2018 के इलेक्शन के बाद कभी वीडियोस को वो निकालें बाहर, तो अब देखिए वो क्या कह रहे थे। 2018 मार्च के इलेक्शन हुए और ये चंद दिनों बाद अप्रैल के अंदर, जबकि चंद दिन रहते थे असेंबली ख़त्म होने में, तो केपी के 20 मेंबर निकाले और कहा कि हमने हमारी आला इक़दार, बेहतरीन अखलाकियात, हमारी कदरें उनके साथ हमने निकाले हैं। वो कदरें अब नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो कहते हैं भोले हैं, लेकिन इतने भोले नहीं हैं कि उन 16 को करें, बल्कि 16 को माफ़ी तलाफ़ी मिल गई, NRO दे दिया, और क्योंकि वो आज वोट चाहिए थे। और फिर ये भी भूल जाए कि आज का इजलास वो कानूनी था गैर कानूनी था, बहरहाल वट एवर, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए। अब रियासत पाकिस्तान कैसे आ रही है? रियासत पाकिस्तान ऐसे आ रही है कि इत्तफाक से मुझे नहीं पता था, अचानक मैंने TV के सामने बैठा था कि 11:15 साढ़े 11 के करीब मुस्लिम नून के लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, एन तकरीबन उस टाइम से थोड़ा सा पहले, जबकि ये सारा असेंबली के अंदर ये सब कुछ इत्तेमाद के वोट के बारे में कार्रवाई होनी थी। वहाँ पे शायद खाकान भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं सोच रहा था, मैंने देखा पीछे नारे आ रहे हैं, पहले ऐसा ऐसा ऐसा, फिर वो नारे जो थे दूर से करीब आते आते, और फिर देखा कि उनके पीछे लोग चढ़े हैं जो मुस्लिम नून के 100-150 बंदे थे। अब ये मेरा असल टॉपिक है, और ये वो वाक़या जिससे आज पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि बेशुमार सदमे हमने देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा सदमा नहीं देखा। ये नहीं कि उसमें ऐसे नागुफ्ता बे या ऐसे ख़राब वाक़यात हुए हैं जो काफ़ी दिन याद रखे रहे। इस सारी सूरत से एक ख़ास किस्म की जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसमें पस मंज़र यह कि 2 दिन पहले सेनेट इलेक्शन से हारने से एन एक दिन बाद 4 मार्च को आर्मी चीफ साहब और DGISI साहब इमरान खान साहब को मिले थे, और जितने मुतले बातें, और ज़ाहिर है उसके बारे में मैंने कल ही बताया। और सुनीद ये है कि वहाँ पे अब इमरान खान साहब जो हैं वो चूँकि भी कमज़ोर हो चुके थे, तो जहाँ उनको तसल्ली कराई गई होगी या नहीं कराई गई होगी कि अब आप के साथ जो है जो भी स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो ये कैफियत पैदा हुई। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे वोट्स थे जो कि उनके इशारे आबरू के मुंतज़िर थे, जिसमें MKM के साथ
काफली के 5 वोट्स, GDA के 3 वोट, बाप के 5 वोट और 3-4 वोट्स, ऐसे कुछ 23-24 वोट्स हैं जो कि इमरान खान साहब को पड़े, जो डलवा दिए गए। और फिर स्टिंग ऑपरेशन भी 1-2 दिन पहले, यानी कि थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ ना कुछ हरकत की, लेकिन अमलन इतनी नहीं की कि इमरान साहब को बचाया जा सके। तो कहते हैं बच्चा बचाओ मुहिम जो है वो कोई उसको कामयाबी से हमकरार किया जा सके। अब ये जो मीटिंग्स थी, इसमें जहाँ पे जो कुछ ऐसी बातें के बारे में, जिसको कुछ कल मैंने व्लॉग किया है बुज़दार साहब के इस्तीफे के ऊपर, आज मैं 2-4 बातें करूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आज इस्लामाबाद के अंदर जो वाक़या मुस्लिम नून के साथ पेश आया इस तरह की कोई बात या कोई इसके फॉलोअप में एजेंसी मुलव्वस तो नहीं थी। मैं क्यों कहता हूँ कि आज के वाक़या में एजेंसी मुलव्वस क्यों कि वहाँ पे रेड जोन में 100-150 बंदे का पहुँच जाना, या इससे भी कहे 80-90-100 का पहुँच जाना, और ऐन उस वक्त पे जब मुस्लिम नून जिन्होंने पहले से तय किया होता और प्रेस को बुलाया हुआ था वहाँ पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उनकी क़यादत में, इन सब का वहाँ पहुँच जाना और फिर उसके बाद जो कैफियत पैदा करना, मेरा ख्याल है कि ये रियासत को आज जहाँ छोड़ गया है ये तो बहुत ख़तरनाक है। ये किधर जाके ख़त्म होगा? मरियम औरंगज़ेब साहबा को जिस तरीके से मैन हैंडल किया गया, उनको टांग मारी गई है, उसके गुस्से में शायद खाकान अब्बासी और मुसद्दम मलिक ने रिएक्ट किया है, और फिर जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब को जूता मारा गया है, और वहाँ सारी रेंजर्स खड़ी थी, मत भूलेंगे दबे 44 था। ये वो कैफियतें हैं जिसमें हम जो है एक इस तरह की चीज़ों को एग्जेजरेट करते हैं या उसमें वो करते हैं कि ताकि निज़ाम जो है उसको किसी तरीके से हिलाया जा सके। मैं एक ही बात है कि मैं पूछता हूँ कि रियासत पाकिस्तान से क्या कुछ लोगों की दुश्मनी है कि मेरी कोई दुश्मनी है? मुझे भी आज टेक्स्ट आया, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, गालम गलोच का टेक्स्ट है, खबरदार टांगें तोड़ दी जाएंगी अगर आप डी चौक पे आए। मुझे समझ नहीं आई उस वक्त, ये सुबह को 8-9 बजे की बात है कि मेरे फ़ोन पे टेक्स्ट पर रहते, फिर कॉल, इस तरह की बातें। तो मैं समझा कि पता नहीं क्या बात है। फिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस वक्त मुझे समझ नहीं, लेकिन जब ये सारी कैफियत पैदा हुई तो मुझे पता चला कि इन्होंने सारे मीडिया के लोगों को इस तरह के टेक्स्ट किए हैं कि आप जी डी चौक पे ना आए। ये शायद PDM की जो क़यादत है उसको भी ना पता हो। अब मैं जो असल इशू है उसकी तरफ आता हूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद इस चक्कर, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी को जो पहले 4-5-6 साल से मुख्तलिफ तरीक़ों से हीले हिजत से कमज़ोर कर रही थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब को भी वो किसी न किसी तरीके से कमज़ोर कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में कहा है कि वो भी चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाए और PDM भी कमज़ोर हो जाए। ये एक ऐसी अजीबोगरीब कैफियत है कि हर आदमी एक दूसरे को धोखा दे रहा है। तो आया वो कमज़ोर करके सियासी जमातों को अब चाहते हैं कि इमरान खान साहब का तशख़्ख़ुस भी तबाह बर्बाद पहले भी हुआ है, मज़ीद उसको बिल्कुल मिट्टी के साथ रोल दिया जाए। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आता है। खान अब्दुल वली खान 1970 में अपनी इंतखाबी मुहिम जब चला रहे थे तो उस इंतखाबी मुहिम के अंदर वो एक बात किया करते थे, और इनफैक्ट वो बात बाद में सच भी साबित हुई। वो पाकिस्तान के बारे में कहते थे और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते थे। वो कहते थे कि पठानों के इलाकों में एक बंदा चूड़ियाँ बेचने आ गया, गधे के ऊपर चूड़ियाँ रखी हुई थी उसने। एक पठान आया, उसके हाथ में डंडा था, तो उसने रख के डंडे एक साइड में मारा। उसने कहा क्या बेच रहे हो? उसने कहा कि खान साहब दूसरी साइड पे डंडा मार के पूछो तो मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। अगर आपको ऐसी पाकिस्तान चाहिए जो कुछ भी ना हो, अगर तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी ये सारी ज़मीन बोस हो जाए और फारिग हो जाए, उसके बाद रियासत भी फारिग हो जाए, तो फिर आप कहाँ पे सारी अपनी तबाहमाई करेंगे? फिर ये सियासत जो है ये आग का दरिया, इसमें डूब के जाना है। वो मुनीर नियाज़ी का शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। हजूर आप एक चीज़ हल करेंगे, आपको एक और दरिया का सामना करना पड़ेगा।
मैं यकीन जानो कि आज जो कुछ हुआ है, जो मुस्लिम नून के लीडरान के साथ जो तमाशा लगाया गया है और जो पिछले 5-7 दिन से जारी है, मैं सलूट पेश करता हूँ उन इंजीनियर्स को जो ये सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और ये सब कुछ जो है वो स्टेज जो सजाया हुआ है। वहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स को लेके आना, फिर उनके हाथ में बाकायदा तैयारी के साथ वही पूरे प्ले कार्ड, और वो वहाँ पे ऐसे दंदना रहे थे, हुकूमत उनकी थी, रेंजर्स खड़ी है, पुलिस हट गई। दुआ मतलब मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा आज नहीं हुआ। अब इस कैफियत के अंदर आपने इमरान खान साहब को भी हरवाया। स्कीम यही है कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग को किसी तरीके से आप देखेंगे कि एक वक्त में आके ये दोनों पार्टी जो हैं उनकी कोई हैसियत बनेगी। काफ लीग को कोशिश की जा रही है कि पंजाब दिला दिया जाए पहले मरहले में, फिर जितने लोग तहरीक इंसाफ में शामिल कराए गए हैं वो निकलवा के काफ लीग में डलवा दिया जाए। चीफ मिनिस्टर के ऊपर अभी भी झगड़ा है, वगरना शायद तब्दीली जो है कल परसों हो जाती। बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा जो है वो इमरान खान साहब के पास पहुंचा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट की दिल्ली ख्वाहिश है कि परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, उनका तजर्बा है। और फिर राजा बशारत साहब के ऊपर भी मनवाने की कोशिश की इमरान खान साहब को भी, लेकिन उस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मानने पर तैयार नहीं है। गो राजा बशारत साहब बल्ले के ऊपर इलेक्शन जीत के हैं, लेकिन हैं वो काफ लीग के कोटे में वजीर और हमेशा उनके दस्ते रास रहे हैं चौधरी बरादरान के। तो अब इस कैफियत में जबकि आप ये इमरान खान साहब शायद आज इसलिए मान गए हैं कि उनको आपने कमज़ोर किया है, और इस कमज़ोर होने के साथ सियासत हमारी मज़ीद अबतर हो गई है। अब पंजाब के अंदर जब परवेज़ इलाही आएगा, जो कोई और आएगा, कोई भी आ जाएगा, मरकज़ और पंजाब की जो लड़ाई होगी या आपस में टेंशन होगी वो पहले दिन से शुरू हो जाएगी। इससे भी अब हालात अबतर होने को है। तो मैं कल भी कह चुका हूँ कि हमारे जो सियासी बहरान है, ये बहरान नहीं है, ये क्योस है, ये अफरा तफरी है, ये मज़ीद इससे गंभीर होने है। अब आप कहते हो जी कि आपने अपने एक आने के लिए पूरा पाकिस्तान तोड़वा रहे हो, अपने पाकिस्तान के 16 आने खर्च करने के चक्कर में हो कि आपको एक आने का फायदा है। अब कोई है जो इनको नसीहत दे, क्योंकि ये तो पता चल गया है कि सारी कंट्रोल जो हैं आज भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। पीपल्स पार्टी उनके साथ तकरीबन हैंड इन ग्लव है। मुस्लिम नून को वो अभी तो थोड़ा बहुत एंगेज किया हुआ है, और फजल रहमान साहब को पहले ही वो तकरीबन एक फासले पे कर चुके हैं, इनको डिसएंगेज कर देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें होती नहीं है। याह्या खान साहब ने कोई प्लानिंग की थी, नहीं हो सकी। उस प्लानिंग में सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसमें पाकिस्तान टूटा कि राजा याह्या खान का इक़्तिदार था, उसको दवाम मिलना था। अब इस इक़्तिदार को दवाम लेने के लिए अब आपको जान के लाले पड़ गए हैं, और आपको जान के लाले नहीं पड़े, पाकिस्तान की जान को लाले पड़ चुके हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।